नमस्कार, मैं हूं हरीश गौड़। आप सबका स्वागत है आपके अपने शो में फिट एंड फाइन। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। हम बात कर रहे थे एनर्जीज के बारे में। आत्मा कैसे 7 स्पिरिचुअल एनर्जीज के द्वारा हमारे मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाओं को और हमारे शरीर की 80,000 अरब कोशिकाओं को नरिश करती है। तो आज इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारे शो का ये प्रयास है, मकसद है कि हम लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य और खुशनुमा जीवन बनाने के लिए जागरूक कर सकें, उनको सब जानकारी दे सकें कि कैसे वो अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। इसके 3 आधार हैं, मूलभूत आधार हैं, व्यवहार, आहार और विहार। लेकिन आज की जो जनरेशन है और मेरी हम उम्र के लोग हैं, वो अपने व्यवहार, आहार, विहार को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। उनके कुछ बिलीफ सिस्टम्स हो गए हैं और उनको सही जानकारी भी नहीं मिल पा रही है और विल पावर भी उनके अंदर नहीं है। तो कैसे उन लोगों की मानसिकता को, उन लोगों के बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करें? बेसिकली जैसे हमने पहले भी एक बार एम्फेसाइज किया है कि ये हमें समझना होगा सभी को, चाहे हम बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बूढ़े हैं, कि जो आत्मा है, हम बीइंग है। पहले तो ये समझना होगा कि ये तो बड़ा ह्यूमन बीइंग, जो हमने शब्द कहा ना, इंसान को ह्यूमन बीइंग कहा, तो पहले मैं बीइंग हूँ और फिर ये मेरा शरीर है। आज सारी समस्या, पूरे समाज की जो समस्या है, पूरे विश्व की समस्या क्या है, सबके सब बॉडी कॉन्शियस हो गए, रोल कॉन्शियस हो गए, मटेरियल कॉन्शियस, आउटर सेल्फ कॉन्शियस हो गए। इसलिए आज की मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न हेल्थ केयर, स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न हेल्थ केयर, वो भी बीमारियों को कम नहीं कर पा रही है। आज के पहले हम सोचते हैं हमने इन्फेक्शंस पे विजय पा ली है ना, कि तो आज हम देख रहे हैं इन्फेक्शंस भी वापस उभर करके आ रहे हैं। जो इन्फेक्शंस सिंपल सल्फाडाइजिन, सल्फोनों की टैबलेट से ठीक हो जाया करते थे, क्लोरोमाइसिन से ठीक हो जाया करते थे, सिंपल टेट्रासाइक्लिन से ठीक हो जाते थे, कि तो आज वो महंगी महंगी दवाइयाँ 1000, 2000, 3000, 5000 रुपये के इंजेक्शन दिन में 2 या 3 बार लगाने के बाद भी वो इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं आ रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन जैसे अभी देख रहे हैं हम लोग, पीछे सार्स आया था, फिर मर्ज आया है ना, फिर अभी कोरोना आ गया ना, पीछे बर्ड फ्लू आया, पीछे स्वाइन फ्लू आया। ये सारे वायरल इन्फेक्शंस हैं और इनका कोई भी प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा है। लोग मर रहे हैं। आज पूरी की पूरी सभ्यता, जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो भी असहाय महसूस कर रहे हैं। तो आज हमारे सारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का तो राज हो गया है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर है ना, लंग्स की बीमारियां, स्किन की बीमारियां, माइग्रेन, दमा, है ना, हड्डियों की तकलीफें, इनका तो सारे संसार राज है, सबको है। और सारी दवाई, सब लोग दवाई खाते रहते हैं और ठीक नहीं होते हैं। मतलब मॉर्बिडिटी बढ़ती जा रही है। आज हमारे पास ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है, स्पेशली कुछ डेवलप्ड कंट्रीज में ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर सबके सब दवाइयों पे हैं। 100% लोग दवाइयों पे हैं। वो हेल्दी लाइफ नहीं है, क्वालिटी लाइफ नहीं है। हमने हार्ट अटैक कंट्रोल किया, उसको किया तो हार्ट फेलियर बढ़ गया। आप पेसमेकर लगा रहे हैं हार्ट में। तो बेसिकली हमारी जो मेन समस्या, जो हमें कुछ नियम है, जैसे ट्रैफिक के नियम है ना, आप रोड पे जा रहे हैं, ट्रैफिक के कुछ लॉज हैं, ऐसे ही हमारे जो बीइंग है ना, हम ह्यूमन बीइंग, आत्मा, जो हम कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये जो पहेली ना, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, वो पहेली हमने पिछले 23 साल जो रिसर्च की है, जो 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम या लाइफस्टाइल फॉर हेल्दी हार्ट, हैप्पी माइंड, हेल्दी बॉडी, और जिसको हमने पब्लिश किया है डॉक्टर कलाम साहब के साथ, DRDO से मिलकर हमने रिसर्च की। 3 टर्शरी हार्ट इंस्टीट्यूट से हमने लिए, दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई में। वहाँ हमने बड़ा क्लियरली शो किया है, एक इंसान को पूरी तरह स्टडी किया है। तो ये कोई हम थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकली 10,000 से ज़्यादा पेशेंट्स में, एंजियोग्राफी डॉक्यूमेंटेड पेशेंट्स में, उसमें हमने बाकायदा इस जो बात कर रहे हैं व्यवहार, आहार, विहार की, वो 3 मूलभूत सिद्धांत हैं जीवन के। हमने अपने उसको बदले बगैर हम बीमारियों से मुक्ति नहीं पा सकेंगे।
चाहे हमारी इम्यूनिटी हो, इम्यूनिटी भी हमारे व्यवहार पे आधारित है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आज इन्फेक्शन हैं, आज जैसे कोरोना का इन्फेक्शन चल रहा है, या पीछे स्वाइन फ्लू आया था, या पीछे डेंगू आ गया, आज कोई ना कोई इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस भी आज रेजिस्टेंट केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। मलेरिया भी दवाइयों से क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट हो गया है, क्विनिन रेजिस्टेंट हो गया है ना, मरता ही नहीं है वो, उसका कीटाणु मरता ही नहीं है ना। केसेस प्रॉब्लम हमारे लिए, सबके लिए प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। सीडोमोनास है, दूसरे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं, ऐसे बैक्टीरिया आ गए जिनका कुछ हम कर नहीं पा रहे हैं। फंगस, एंटी फंगल इन्फेक्शन इतने बढ़ गए हैं, तो चाहे वो कम्युनिकेबल डिजीज हो चाहे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, तो दोनों में ही हमें क्या चाहिए? इम्यूनिटी चाहिए ना। इम्यूनिटी चाहिए, इम्यूनिटी अपना रोग प्रतिरोधक शक्ति चाहिए ना। तो रोग प्रतिरोधक शक्ति कहाँ से आएगी? रोग प्रतिरोधक शक्ति आएगी हमारे व्यवहार, आहार और विहार बदलने से, और स्ट्रेस भी उससे ही खत्म होगी, व्यवहार, आहार और विहार बदलने से। तनाव से, पता ना, साइकोसोमेटिक डिजीज है आज 80% से अधिक हमारे साइकोसोमेटिक हैं। तो जब तक हम साइकी को नहीं बदलेंगे, साइकी और सोमेटिक, सोमेटिक माना बॉडी, साइकी मीन्स माइंड, तो माइंड फूड एयर है ना, तीन बात है। व्यवहार, आहार, विहार का मतलब क्या है? माइंड फूड एयर, और नेगेटिव माइंड नेगेटिव आहार और नेगेटिव एयर, माना जिस एयर में ऑक्सीजन कम है, जिस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, पोल्यूशन ज़्यादा है, उससे हमारा तो, हम तो मतलब ये बीमारियां बढ़ती जाएंगी। और उस रूल को एक बार समझ लेंगे ना हम, जो हीलर कौन है, मैं खुद, बीइंग, हाँ, उस बीइंग कॉन्शियस बन के जीवन जिएंगे ना हम, तो हमारा, हमने डिस्कस किया पिछले एपिसोड्स में कि बीइंग कॉन्शियस बनते ही हमारे अंदर क्या होगा? एक तो हमारे अंदर फुल प्रूफ सिक्योरिटी आ जाएगी, फियर खत्म। फियर खत्म होते क्या? बीमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बीमारी शब्द का मतलब है बी मीन्स फियर, मारी मीन्स कॉन्स्टेंसी ऑफ। तो फियर खत्म हो गया, स्वस्थ, स्व मीन्स इनर सेल्फ, स्था मीन्स कॉन्शियस, अस्त मीन्स कॉन्शियस। हम इनर सेल्फ कॉन्शियस हो गए तो क्या होगा? एकदम हमारा एक पॉजिटिव प्रोसेस शुरू हो गया बॉडी में। और हमको ही समझना होगा, खाली बीइंग के रूल नहीं समझने, बीइंग के रूल तो समझने ही है, वो तो पहले नंबर है। वैसे ओम शब्द का मतलब भी हमने क्या कहा? ओम माना अहम प्लस मम, अहम आत्मा, मम शरीरम। ये अभी की बात नहीं है, हमारे शास्त्रों में हजारों साल से ये बात सब जानते हैं, और यंग जनरेशन को भी समझना होगा, है ना। ये तो बेसिक्स ऑफ लाइफ है, बेसिक्स ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ है, बेसिक है, बेसिक्स ऑफ फिट एंड फाइन लाइफ है। जो हम मॉडर्न मेडिसिन में करें ना, वो तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। टिप ऑफ द, मतलब एक जो 7-8% जो आइसबर्ग का टिप होता है ना, पानी के बाहर दिखाई देता है, सागर के बाहर ऊपर दिखाई देता है, पर 92% तो नीचे भी है ना। जो बीमारी की जड़ है वो तो अंदर ही है ना। तो पेशेंट जब सीरियस गया अस्पताल में, तब वो आता है और नीचे से फिर थोड़ा ऊपर आ जाता है, ऊपर का पिघल गया नीचे, फिर नीचे से फिर ऊपर आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, फिर और नीचे बर्फ और जमती जाएगी, तो उसका भी कभी कमी नहीं होगा ना, कभी और बढ़ता ही जाएगा साइज ना। तो हमें जड़ को समझना है कि हमें बीइंग, मैं एनर्जी हूँ, मैं स्पिरिचुअल, मैं बीइंग आत्मा जो हूँ, वो कैसे 7 स्पिरिचुअल एनर्जी से जो बात हम कही, जब तक वो 7 स्पिरिचुअल एनर्जी अंदर नहीं आएंगी, ये 7 स्पिरिचुअल एनर्जी ही विल पावर है। आज इंसान के पास विल पावर नहीं है। आज जानते हैं, डॉक्टर्स भी जानते हैं, सभी डॉक्टर्स जानते हैं, MBBS करते हैं, चाहे BAMS करते हैं, चाहे होम्योपैथी में BHMS करते हैं, और जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी काफ़ी जानते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है। आज इंटरनेट ने इन्फॉर्मेशन सब जगह दे दी, व्हाट्सएप ने तो सारा गड़बड़ कर दिया, कि इन द सेंस के आज कोई कुछ भी डाल देता है व्हाट्सएप पे, वो कन्फ्यूजन पैदा करता है। किंतु आज जो स्टडीज़ हैं, सारी रिसर्चेज अवेलेबल है इंटरनेट पे ना, और वो रिसर्च भी सब कुछ अवेलेबल है। आज आप कुछ भी टिप, आपकी टिप पे है ना, आप टच करिए, उसमें जाइए, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किंतु वो सब जानते हुए आज इतने शोज आते हैं, हेल्थ शोज आते हैं टेलीविजन पे, सुनते हुए, सब जानते समझते हुए, फिर भी आज विल पावर नहीं है। यंग जनरेशन, उनको गुस्सा आ रहा है, उनको एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है ना, उनको प्रेशर, टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, जल्दीबाजी, बहुत जल्दी है उनको अमीर बनने की, बहुत जल्दी है सब कुछ पा लेने की। वो चाहते हैं, जानते हैं,
कि तू कर नहीं पा रहे। वो विल पावर क्या है? वो विल पावर कुछ और नहीं, आत्मा की जो 7 एनर्जी है ना, सत्य, सत्य की समझ, मैं हूं कौन, मैं ये नहीं हूं, मैं रोल नहीं हूं, है ना, मैं कौन हूं, मैं इटर्नल हूं, ये समझ है ना। फिर मन की समझ, मन क्या है, थॉट्स प्रोसेस क्या है, इमोशंस क्या है, एटीट्यूड्स क्या है, मेमोरीज क्या है, और फिर शरीर की समझ, इस शरीर को क्या चाहिए, है ना। डॉक्टर साहब, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंटरनली हैं। इंटरनली इंसान दुखी है, परेशान है, अशांत है। हम ही सिचुएशंस को, परिस्थितियों को क्रिएट करते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर स्वास्थ्य चाहिए तो जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो, बॉडी बनाओ तो हम स्वस्थ हैं, उसी को स्वास्थ्य समझते हैं। और व्यवहार कि गुस्से के बगैर कोई काम होगा ही नहीं, कि गुस्सा करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब ये जो मान्यताएं हैं ना, ये हमें समाज से ही हम ये सब सीखे हैं। बचपन से बड़े होने तक हमने जो देखा है, जो सुना है, उसी के कारण हमारी ये मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम्स बन गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है, पर इसको परिवर्तन कैसे करें, इसको बदले कैसे, वो बहुत मुश्किल है। देखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है। जैसे हमें, भले हम अभी घर में बैठे हैं और रोड पे निकलना है, हमको कोई कानून नहीं पता है रोड पे चलने का या गाड़ी चलाने का, तो जानना तो पड़ेगा। आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं गाड़ी तो आज पहली बार चला रहा हूँ और रोड पे मुझे को रूल नहीं पता है, लेफ्ट साइड में चलानी, राइट साइड में चलानी है, कहाँ पर रेड लाइट पे रुकना है कि नहीं रुकना है ना। ये तो नहीं चलेगा ना। मुझे अगर सड़क पे आज जा रहे हैं, आपको पैदल ही जा रहे तो मास्क लगा के जाना है, तो ये तो आपको रूल तो पता होना चाहिए ना। ऐसे ही हमें, जो मैंने बात की कि जो आत्मा की 7 एनर्जी है, जो आप कह रहे हैं ना मान्यताएं, अब मान्यताओं को बदलने के लिए आदतों को, अब जैसे किसी को स्मोकिंग की आदत पड़ गई, शराब पीने की आदत पड़ गई, उसको देर से 12-1 बजे सोने की आदत, आज जो जनरेशन में यही हो रहा है ना, लोग 2 बजे सोने जाते हैं, शाम को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज, सबसे बड़ा एडिक्शन क्या हो गया है? मोबाइल एडिक्शन, है ना, मोबाइल एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, है ना, डिजिटल टॉक्सिक, मतलब टॉक्सिसिटी हो गई। छोटे छोटे बच्चे भी लगे रहते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या स्मोकिंग और शराब से भी ज़्यादा, ड्रग से भी ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या आज मोबाइल की हो गई है ना। आज डिजिटल एडिक्शन हो गया लोगों को। यूट्यूब ना, फेसबुक, ट्विटर, है ना जी। तो इसमें सारा दिन लगे रहते हैं। बस ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है हमारा, और उसमें इतने घंटे वेस्ट कर देते हैं, नींद, अपना हेल्थ बिगाड़ रहे हैं। तो हमें इसको समझना होगा कि हमारा जो बेसिकली एनर्जी, उसमें थोड़ी सी किसी ने भेज दिया गुड मॉर्निंग, बर्थडे मुबारक कर दिया, तो उसको समझते हैं कि हमें बहुत खुशी मिल गई। खुशी नहीं है, वो ट्रांजिएंट हैप्पीनेस है। अपने आधार मजबूत करने होंगे, और आधार मजबूत होंगे जब आप आत्मा की डिटेल में आप समझ चले जाएंगे, सत्य की डिटेल में चले जाएंगे, और फिर मन की डिटेल में चले जाएंगे। मैकेनिज्म क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, स्पिरिचुअल लॉज क्या है, मेंटल लॉज क्या है, और फिर बॉडी के लॉज क्या है। जब कार को आप चलाते हैं तो आपको पता है, इस कार को अगर कार डीजल से चलाने वाली है, डीजल उसमें डालना होता है, और डीजल के बजाय पेट्रोल डाल दें उसमें, तो क्या होगा। और आपकी कार पेट्रोल की है, उसमें अगर आप डीजल डाल दें तो क्या होगा? चलेगी नहीं, खराब हो जाएगी। नहीं, मतलब चलेगी क्या वो कार? चल तो पड़ेगी, पर कई सारी प्रॉब्लम और सारी इंजन ही सीज हो जाएगा ना, नहीं होगा। तो ये जो हमारी कार है, शरीर रूपी कार है, इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? पर उस रूल को जानेगा कौन? देह जानेगी क्या? शरीर जानेगा? शरीर नहीं जानेगा। इसका जो कंट्रोलर है वो जानेगा ना। तो पहले तो मैं ये तो जानू मैं कंट्रोलर कौन हूं, है ना। ये समझने की आवश्यकता है, ये गहराई समझने की आवश्यकता, जो हम बात करते आ रहे हैं कि जब हमारे सत्य की समझ हमारे अंदर आ जाए, 7 एनर्जी की जो हमने बात की है आत्मा की, जिससे हम सतो प्रधान शब्द आया, सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर। जब बीइंग 7 एनर्जी से भरपूर है, तो अपने आप हमारा शरीर, पूरा का पूरा शरीर, मस्तिष्क की 100 अरब कोशिकाएं और शरीर की 80,000 अरब कोशिकाएं, पूरी की पूरी, है ना, और मन भी, वो 7 एनर्जी से भरपूर है। पहले तो अगर बीइंग के पास 7 एनर्जी है, भरपूर है, 7 एनर्जी से भरपूर है, तो नेचुरली पहली तो हमारी उससे इंटेलेक्ट आएगी, बुद्धि, निर्णय शक्ति,
क्योंकि जजमेंट देनी पड़ती है हर जगह पर। उसमें 7 एनर्जी होगी, अर्थात सत्य की समझ होगी, उसमें प्योरिटी होगी, कहीं मैलिस नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, ईर्ष्या द्वेष नहीं होगी, तो प्योरिटी होगी। हम दूसरे अपने सत्य स्वरूप में टिके दूसरे के भी सत्य स्वरूप को देख अनुभव करेंगे। अब मेरा सत्य स्वरूप क्या है? ABCD, मैं ये हूँ, मैं एनर्जी हूँ, सुप्रीम एनर्जी से कनेक्टेड हूँ, और सुप्रीम एनर्जी मेरे साथ मुझे लगातार हर संबंध से और हर समय और हर जगह पालना दे रही है। हर समय हर जगह, मतलब परमात्मा से एनर्जी 24 आवर्स। जैसे पेट्रोल पंप होता है, आपको अगर पेट्रोल पंप 50 किलोमीटर दूर पे हो, 100 किलोमीटर दूर पे हो, और आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला हो, तो क्या होता है? प्रॉब्लम होती है ना। अरे अभी तो 100 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप है, तो हम कैसे करेंगे? टैंक भर के रखो, है ना, कि तो आपको पता है हर 10 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप है। और हमारा जो पेट्रोल पंप है वो तो हर समय है, हर जगह है। और खाली पेट्रोल पंप नहीं, सर्विस स्टेशन भी हर जगह है, हर समय हर जगह। मान लो आप जा रहे हैं और हर 10-10 मीटर पे एक पेट्रोल पंप हो, सर्विस स्टेशन हो, तो क्या होगा? आपके मन में डर होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास जो हमें जो आत्मा को जो कनेक्शन मिला ना, ABCD, आत्मा या APCD, आत्मा परमात्मा, और संबंध, कनेक्शन, संबंध, सर्व संबंध, आपको जो संबंध चाहिए, जिस रूप में चाहिए, जिस संबंध से चाहिए, वो हर समय और हर जगह अवेलेबल है। 24 आवर्स, 24 आवर इंटू 7 इंटू 365। तो ये आपको, और ड्रामा, ये भी नॉलेज है कि जो कुछ आपके कर्म हो रहे हैं, जो कुछ आपके साथी हैं घर में या बाहर वर्किंग प्लेस पे, वो सबके सब कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार आपके साथ हैं, और कुछ भी आपके साथ अभी तक गलत नहीं हुआ है, सब कुछ एक्यूरेट हुआ है। पहले हम असत्य इस जन्म में, पिछले जन्म में भी, अभी तक हमने पिछले जन्म में भी और इस जन्म में भी हमने क्या किया? असत्य अपने को बॉडी कॉन्शियस बन के, आउटर सेल्फ कॉन्शियस बन के कर्म किए हैं, जिससे पाप कर्म हो गए। दूसरों को दुख दे दिया है, किसी को हर्ट कर दिया है, किसी का पैसा ले लिया है, किसी धोखा दे दिया है ना। उसका रिजल्ट हमको शरीर में बीमारियों के रूप में, संबंधों में दुख के रूप में, परेशानियों के रूप में, धोखे के रूप में मिला है, और वो बीत गया है। अभी समझ आ गई है ABCD। अभी समझ के साथ मुझे जीवन जीना है। समझ नहीं होती तब भी वो जीना था। हाँ, और समझ हो जाएगी तो समझ आ गई ना, बेहतर तरीके से। अब हम समझ आ गए ना। पहले मैं समझता था मैं मर जाऊंगा, मैं तो बीमार हो जाऊंगा, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरे तो बाल ही सफेद हो गए, है ना। बाल सफेद होने की क्या बात है? ये तो जीवन का नियम है ना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो जीवन का नियम है, लॉ है ना। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं बाल काले कर चलता रहूं, तो उसमें क्या आवश्यकता है? और ही मैं स्किन की डिजीज पैदा कर लूं अपने कलर को, अपने बालों को पिगमेंट करके, क्या आवश्यकता है? वी एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। अब शाम हो रही है, तो शाम हो रही है ना। सुबह सूरज निकल रहा है, तो उसको रोक सकते हो निकलने से क्या? अब शाम को अंधेरा हो रहा है, तो उसको रोक सकते हैं क्या हम अपने बल्ब जला सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। एक टॉर्च रख सकते हैं, दीवा जला सकते हैं। अपने सूरज निकला है और हम अंधेरा चाहते हैं, तो सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करके पर्दा डाल के अंदर अंधेरा कर लो, वो हम कर सकते हैं ना। तो पर हमें समझ आ गई ना अब ये रूल की ना। आज की प्रॉब्लम क्या है? आज का बच्चा, आज का जो यंग जनरेशन है, वो इन नियमों के खिलाफ, पहली बात तो जानता नहीं है, और जानता तो इसके उल्टा चल रहा है। हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है शरीर के अंदर, एक घड़ी बनी है स्पिरिचुअल, जो हम कहते हैं जैविक घड़ी है, उसके अनुसार सब कर्म होने चाहिए। क्योंकि जैविक घड़ी के अनुसार हमारी पूरी हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है, जैविक घड़ी के अनुसार हमारा इम्यून सिस्टम है, उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो ये पूरे के पूरे ये प्रोग्राम फिट एंड फाइन जो शो है फॉर हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ, उसका जो लक्ष्य है वो यही है कि हर आयु के, हर वर्ग के जो हमारे भाई बहन हैं, वो सब इसको जान जाएं और अपनी लाइफ में इसको उतार लें। किसी धर्म और जाति की बात नहीं है, तो इतनी सिंपल भाषा में है ना। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाएं और सत्य की समझ के साथ, पहले अपने सत्य की समझ में आ जाए, APCD में आ जाए, और दूसरे की भी सत्य की समझ वही है,
उस सत्य की समझ से व्यवहार करें, ये पवित्रता है, प्योरिटी है ना। और इस प्योरिटी के साथ, इस प्योरिटी के साथ जब उस सोच, हमारे जो परमात्मा है, पिता है, हम आत्माओं के, सभी आत्माओं का एक ही पिता है, उस पिता से जुड़ जाएं जो कि बिल्कुल असोचता है ना, तो शांति आ गई। और जब शांति आ गई फिर उसके साथ संग में रहेंगे तो देखते हैं वो सबको एक्सेप्ट कर रहा है, तो रूहानी प्यार आ गया, स्पिरिचुअल लव आ गया, सेल्फलेस लव आ गया, सच्चा प्यार आ गया, अनकंडीशनल लव आ गया, अनकंडीशनल केयर आ गई। तो इस जो 7 एनर्जी आई ना, ये 7 एनर्जी है। जिस 4 एनर्जी की बात हमने की, फिर खुशी आ जाएगी, अत्यंत सुख, आनंद और 8 शक्तियां आ जाएंगी। तो हमारे शरीर की, ब्रेन की 100 अरब कोशिकाएं और शरीर की 80 अरब कोशिकाएं, 7 एनर्जी हर शरीर, हर कोशिका के लिए आवश्यक है। और यही विल पावर है। सत्य की समझ आ गई, पवित्रता आ गई, शांति आ गई, सच्चा प्यार मिल गया, खुशी मिल गई, सच्ची खुशी, सच्चा आनंद और सच्ची शक्ति आ गई, तो क्या आ गई? जिसके पास ये 7 एनर्जी आ गई तो विल पावर आ गई, दृढ़ता आ गई, एकाग्रता आ गई, है ना। तो ये, इससे हमारा व्यवहार भी बदल गया और आहार भी अपने आप सुधर जाएगा। आहार, क्योंकि हम जो अंदर मेरे पास शांति प्यार खुशी आ गई, मैं खाने में आप ढूंढ ही नहीं रहा हूँ, जो सही मुझे पेट्रोल डालना है, सही डीजल डालना है, वही डालूंगा, है ना। और विहार भी ठीक हो जाएगा, संग भी ठीक हो जाएगा। व्यवहार, विहार में क्या है, हमारा वायुमंडल अच्छा हो जाएगा और हमारा संग ठीक हो जाएगा, हमारी सैर ठीक हो जाएगी, ऑक्सीजन के वातावरण में जाएंगे, जिम में नहीं जाएंगे। जिम में जाएंगे तो ओपन जिम में जाएंगे ना, बंद जिम में थोड़ा जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड खाने तो ना जाएंगे। अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करेंगे ना, तो फिर हमारा नींद भी अच्छी होगी, चिंता से मुक्त, एकदम मस्त कलंदर वाली नींद होगी, है ना। तो हमारा जीवन कितना होगा, हमारी जितनी भी बीमारियां जो हमें सूली के समान आती हैं, फांसी के समान आती हैं, कांटा बन जाएंगे और कांटा भी फूल बन जाएगा। हमारा जीवन एकदम सुखमय बन जाएगा, शरीर स्वस्थ और जीवन खुशनुमा बन जाएगा। ब्यूटीफुल डॉक्टर साहब, आज आपने बताया कि 7 एनर्जीज के द्वारा कैसे हम अपने व्यवहार, आहार और विहार को बदल सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी वक्त है फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे जानने का। दोस्तों, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमको तीनों नॉलेज ही चाहिए। स्पिरिचुअल एनर्जी, आत्मा की 7 एनर्जी, जिससे कि हमारे अंदर विल पावर पैदा होती है, और पॉजिटिव टीम, अर्थात सकारात्मक संकल्प या विचार, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, पॉजिटिव एटीट्यूड अर्थात वृत्ति, और पॉजिटिव स्मृतियां, जिसमें 3 बातें आती हैं, पॉजिटिव अनुभव, सकारात्मक मान्यताएं या आस्थाएं, और सकारात्मक आदतें, पॉजिटिव आदतें। तो ये पॉजिटिव टीम तभी बन सकती है जब हमारी चेतना में, कॉन्शियसनेस में 7 एनर्जी होंगी, सत्य की समझ होगी, पवित्रता, शांति, सच्चा प्यार, अतीन्द्रिय सुख, आनंद और शक्तियां, 8 शक्तियां होंगी। वो हमें इस ज्ञान को समझना होगा, और तब हम शरीर जो फिजिकल एनर्जी में जो 4 चीजों से मिलती हैं, पहला शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक सैर, सुबह सुबह सूर्योदय के बाद अगर 45 मिनट तेज सैर कर लें, और समय पर सो जाएं, रात 10 बजे सो जाएं, और सुबह जल्दी 4 बजे उठें, और अगर शरीर में कोई तकलीफ है तो उसके लिए प्रॉपर दवाई खा लें, समय पर खा लें। तो तीनों एनर्जी की हार्मनी हो जाएगी, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल एनर्जी की हार्मनी हो जाएगी। उससे आपका जीवन अपने आप ही स्वस्थ और खुशनुमा बन जाएगा, आप और सदा फिट एंड फाइन रहेंगे। डॉक्टर साहब, आज की चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और अपने जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए हमारे 3 मूलभूत आधार हैं, व्यवहार, आहार और विहार। इन तीनों को सही करने के लिए, इन तीनों को सुधारने के लिए हमारे पास 3 एनर्जीज का होना ज़रूरी है, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल। इन तीनों में हार्मनी होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इन तीनों में हार्मनी होगी, अगर हम इन तीनों एनर्जीज से भरपूर होंगे, तो हमारा व्यवहार, आहार और विहार स्वतः ही बदल जाएगा और हमारा जीवन खुशनुमा हो जाएगा। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी और नई बातों के साथ। तो आज के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं, अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।